बैंकिंग ब्लॉग में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक ऑफ़र के बारे में आपसे चर्चा करना है। बहुत सारे कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लोगों को मैंने लाइव में बता दिया था कि जूम क्लास या गूगल मीट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए जिनका बेस गड़बड़ है, बेस को बनाने के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या उनके लिए है जो स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ में प्रॉब्लम उनको, यानी जिनको लग रहा है कि मेरे को ज़रूरत है क्लास का, उनके लिए बस क्लास है। और ये क्लास होने वाला है गूगल मीट पे, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर मात्र 2999 यानी 3000 में, प्रीलिम्स प्लस मेंस। टारगेट होगा आपके मेंस एग्ज़ाम तक ये बैच चलेगा। मेंस एग्जामिनेशन यानी कि एसबीआई का मेंस और आरआरबी का मेंस, जो कि लगभग 3 या 4 मंथ में ये ख़त्म हो जाना चाहिए ये बैच, मेरा ऐसा मानना है। डिपेंड करता है आप कितना जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ख़त्म करके चले जाना ये टारगेट नहीं है। आप 100% सेटिस्फाइड हो कि जो चैप्टर हम पढ़ाएं वो आपको समझ में आ रहा है और उससे क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, ये मुझे देखना होगा। तो डिपेंड करता है ये कब तक चलेगा। कितना भी मंथ चले, आपको पे ओनली 2999 करना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं पे करना है। तो आते हैं आज इस वीडियो के बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे क्या है इस पैकेज में। इस पैकेज में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि जो भी लगभग 4 ऑफ़र, मेरे पास 4 प्लान है, सिर्फ एक ही प्लान नहीं है। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। फिर ये जो बैच होगा एकदम जीरो लेवल से चलेगा, एकदम जिसको कभी नहीं कोई कुछ नहीं पढ़ा है वो इस यहाँ से लेके उसको हम चलेंगे कि उसको प्रॉब्लम ना हो, इस लेवल से बताएंगे कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 प्लान है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी पेमेंट है, आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है। आप 3 दिन आपको हम फ्री क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम 3 दिन में आपको परसेंटेज, ठीक है, 3 दिन में हम मैथ का एक परसेंटेज ख़त्म करेंगे। आपको 3 दिन क्लास कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तब पेमेंट करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। 3 दिन क्लास फ्री है आपके लिए। अगर आपको समझ में आता है कि आपको लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं तो ही ये क्लास कीजिएगा, नहीं तो पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका लाइव क्लास छूट जाएगा उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास का व्यवस्था हम कर दिए हैं। पीडीएफ और क्यूज आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो क्यूज चलता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है। और मॉक टेस्ट भी आपको हम लेवल करा देंगे, फ्री वाले, नॉट पेड वाले, फ्री वाले। तो पूरा आज ये हम लोग का सेशन है। तो चलिए सबसे पहले प्लान के बारे में देखते हैं। तो पहला तो प्लान है कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर करना है, हमको मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, ठीक है। कौन से एग्ज़ाम इसमें कवर होंगे, ध्यान से देखिएगा। कौन से एग्ज़ाम इसमें कवर होंगे? इसमें एग्ज़ाम होंगे सारे बैंक के, एलआईसी का सारा, जिसमें कि एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर का पूरा, आरबीआई से पूरा, यानी कि अटेंडेंट के बाद असिस्टेंट, उसके बाद फिर आपका ग्रेड बी, फिर एफसीआई, फिर ईएसआईसी, ईपीएफओ, यानी कि बैंक एग्ज़ाम के जो भी पैटर्न के सारे एग्ज़ाम इस क्लासेस में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्लास कर लेते हैं तो इतना एग्ज़ाम के लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। और दिस इज नॉट फॉर एसएससी के लिए ये क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चारों जो क्लास है, मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, ये सिर्फ 3000 में आप कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर हो जाएगा। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। उसके बाद बात आते हैं सेकंड जो प्लान है। अगर जिनको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, जिनको सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना है, उनको सिर्फ 1999 यानी कि 2000 रुपया देना है, सिर्फ मैथ रीजनिंग। जिनको, बहुत लोग होंगे जिनको जीए नहीं पढ़ना है, जिनको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, तो ज़बरदस्ती हम क्यों पढ़ाएं। होता है कि पैकेज में ही मजबूरी हो, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मैथ रीजनिंग जिनको पढ़ना 199 2000 देंगे, वो मैथ रीजनिंग कंप्लीट उनका हम करवा देंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। उसके बाद तीसरा जो ऑफ़र है, जिनको सिर्फ जीए कंप्यूटर करना है, जिसको सिर्फ जीए और कंप्यूटर करना है, वो सिर्फ 999 पेड करेंगे, वो जीए कंप्यूटर उनको करवा देंगे। उनको अलग से नहीं करना। और ये जीए कंप्यूटर किस एग्ज़ाम के लिए? सारे बैंक एग्ज़ाम के लिए जीए हो जाएगा, एलआईसी, आरबीआई, एफसीआई सबके लिए जीए हो जाएगा। और कंप्यूटर खासकर आरआरबी के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का कंप्यूटर आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में आता है, और बिहार कोऑपरेटिव में भी 40 नंबर का कंप्यूटर आता है, और आरबीआई में भी 40 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका जीए प्लस कंप्यूटर, ये आपको 999 रुपया में आप कर सकते हैं। और चौथा जो लास्ट ऑप्शन
जिसको सिर्फ जनरल अवेयरनेस करना है, यानी जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, बैंकिंग, स्टैटिक्स और करंट। बैंकिंग, स्टैटिक्स, करंट समझना तो सिर्फ बैंकिंग ही है, मेन तो बैंकिंग ही, बाकी बाकी तो सिर्फ रटना है आपको। तो बैंकिंग ही मेन हमको समझाना है आपको। तो सिर्फ जिसको बैंकिंग या जनरल अवेयरनेस करना है सिर्फ वो 500 रुपया में कर सकता है, 499 में, सिर्फ जिसको बैंकिंग करना है। तो ये हम एक, जैसे मेरे पास लोग कॉल कर रहे थे तो वहाँ से मैंने सारा कुछ समझ रहा था, किसी को सिर्फ जीए पढ़ना है, किसी को सिर्फ बैंकिंग पढ़ना है, किसी को सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है। तो ऐसा हम प्लान तैयार कर रहे थे 2-3 दिन में कि सबको, मजबूरी नहीं है अब जिसको जीए पढ़ना है वो क्यों मैथ रीजनिंग पढ़े। तो हम ऐसा प्लान तैयार करेंगे सबको साथ लेके चलना है। और ये जो फ़ी है, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, वो चलता रहेगा, उसमें कभी भी वो रुकेगा नहीं। ये बस उसके लिए है कि जो चाहते हैं कि डायरेक्ट सर से सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे तो आपको पता है कि ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक क्लास में 10 से 15 के बीच में ही लोग रहेंगे, उससे कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा तो होने का बात ही नहीं, हम रखेंगे नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए ये क्लासेस लाए हैं हम। ये नहीं कि हम 500 लड़का को एक साथ पढ़ा रहे हैं या 100 लड़का को। एक बैच पहले से चल रहा है, 1 मंथ हो भी गया उस बैच का, और वो बैच अच्छे से चल भी रहा है, उसमें मात्र 9 लोग हैं, तो ज़्यादा हम रखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही देखें तो उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसलिए ये क्लास हम लेके आए हैं। जो मतलब एक होता था ना ऑफलाइन कोचिंग या आप ट्यूशन पकड़ते थे, तो वही मज़ा आपको ऑनलाइन में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। ये टोटल 4 प्लान, जीए पढ़ने के लिए 500, जीए कंप्यूटर पढ़ने के लिए 999, मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए 2000, और टोटल पढ़ना है तो आप 4,000 में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये बंडल है पूरा एग्ज़ाम का, और ये उम्मीद कोशिश मेरा होगा कि जितना जल्दी ख़त्म कर दें। आपके मेंस के एग्ज़ाम के पहले मेंस का सिलेबस तो ख़त्म होना चाहिए ना, मेरा तो टारगेट वही है। अब उसके बाद आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सबसे पहले हम पढ़ाएंगे तो रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे, मैथ में क्या पढ़ाएंगे, जीए में क्या पढ़ाएंगे, कंप्यूटर में क्या पढ़ाएंगे। तो सिलेबस देखिए, किसी भी बैंक एग्जामिनेशन या बैंक के पैटर्न का जो एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। तो रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो देखिए। सबसे पहले रीजनिंग में जो हम पढ़ाएंगे आपको, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इसी में आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, और इसी में आता है न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी पढ़ाएंगे। कोडेड, ये वाला जो क्वेश्चन आते हैं ये कोडेड इंक्वायरिटी हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, सब बताएंगे हम आपको। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल बताएंगे। उसके बाद साइलो बताएंगे, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, नया वाला भी मेंस में अलग इनपुट आउटपुट आता है, प्रीलिम्स से कभी कभी पीओ के प्रीलिम्स में आपको अलग से इनपुट लो लेवल वाले होते हैं, और मेंस में इनपुट दूसरे लेवल का होता है। दोनों लेवल का आपको इनपुट आउटपुट हम बताएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, इसमें भी प्रीलिम्स में चाइनीज कोडिंग होता है, मेंस में जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कोडिंग होता है। मैथ में ये सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन में आपको 3 इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई में आपको 4 टाइप का डीआई बताएंगे, उसमें कैसलेट भी होगा, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, स्क्वायर सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सारा आपका मैथ में ये हम ख़त्म करेंगे आपका। उसके बाद मेंस में क्या है अलग, बहुत लोग का मेंस का सिलेबस नहीं पता है। तो देखिए मेंस में क्या होता है, जो डीआई होता है ज़्यादातर डीआई ही क्वेश्चन, मतलब 80% डीआई का क्वेश्चन ही होता है मेंस में। मेंस में डीआई और अर्थमेटिक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेंस में जो डीआई होता है, टेबुलर, लाइन, पाइप, बार, ठीक है, रडार और मिसिंग, ठीक है, और एक कैसलेट भी हो जाएगा। तो इतना डीआई मेंस में इतने टाइप के डीआई आते हैं। उसके बाद फिर डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ मेंस का है। इसमें अर्थमेटिक कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग में वर्बल, रीजनिंग में सेम है, अलग कुछ नहीं है, खाली लेवल चेंज हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल चेंज हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, प्रीलिम्स जैसा होता है वैसा ही रहता है, बस लेवल बढ़ जाता है, वेरिएशन बढ़ जाता है। सिंगल वेरिएबल आप बनाते हैं प्रीलिम्स में, तो इसमें डबल या ट्रिपल वेरिएबल मिल जाएगा, शेड्यूलिंग मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन और रैंकिंग सब मिलेगा, बस लेवल चेंज होगा इसका, ठीक है। डेटा से इसमें अंतर होता है क्रिटिकल रीजनिंग का, कोर्स ऑफ एक्शन का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का, ये अलग है। ये 10 नंबर आपको देता है, और ये बहुत
कम यूट्यूब पे भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये 10 नंबर किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में आपको देगा। उसके बाद आते हैं जीए का बात अगर करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, ये आपका अलग से है, टॉपिक ही है। करंट में जीए, स्टैटिक और बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज ये अलग है। तो ये आपका जीए का टॉपिक है। कंप्यूटर में हम क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का जो जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्टार्ट कब हुआ, जनरेशन, उसके बाद सीधे जनरेशन के बाद, क्योंकि जनरेशन से क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता है, सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था। उसके अलावा उसके बाद सीधे इंटरनेट जो इंपॉर्टेंट है, फिर मेमोरी, फिर शॉर्टकट्स जो कि 1-2 कम से कम शॉर्टकट तो आते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कम से कम 2 आता है। MS ऑफिस से सारा एग्जाम MS ऑफिस 60% कवर करता है MS ऑफिस, ठीक है। और अब तो विंडोज 11 भी आ गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन अब नए भी मिलेंगे जो कि मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि विंडोज का ये 23 जून को विंडोज 11 लॉन्च हो रहा है। तो ये इसके कारण आपको विंडोज 11 भी पढ़ना पड़ेगा अब के बाद सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, टर्मोलॉजी, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लॉजिक गेट होता है उसके बारे में। इसी में आपको लेयर पढ़ना होगा, OSI लेयर, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर का पूरा टॉपिक, इतना हम कवर करवाएंगे आपको। 3 मंथ का हम टारगेट लेके चले हैं, कोशिश होगा 3 मंथ में आपको साथ लेके ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का ये हो गया, मेंस का ये सिलेबस हो गया बैंक का, ठीक है। उसके बाद है कि सर टाइम क्या है, तो देखिए टाइम अभी हम जब 3 दिन जो डेमो क्लास है उसमें हम 5 बजे स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा ये क्लासेस। परसेंटेज हम शुरू करेंगे, ठीक है, परसेंटेज इसमें शुरू करेंगे और 3 दिन में आपको परसेंटेज ख़त्म भी कर देंगे। 3 दिन काफ़ी है। तो अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर फ्री में परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप लोग, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही आप पेमेंट कीजिएगा। और सवाल आएगा सर पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आप कर सकते हैं गूगल पे, UPI ID है, इस नंबर पे बना हुआ है, इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपने टेलीग्राम ID पे, ठीक है। उसके बाद पेड ग्रुप में आपको, जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप बना है उसमें आपको ऐड कर देंगे और लिंक उसी में जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमसे बात करना है तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आपको तो पता है आपके लिए अवेलेबल हैं ही, हम सिर्फ लाइव क्लास के टाइम में अवेलेबल नहीं होते हैं। और लिंक आपको मिलेगा किस पे, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, जो आप इस नंबर पे भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और क्यूजेज के लिए कौन से ग्रुप में क्यूज होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और याद रखिए पेमेंट आपको 3 दिन बाद करना। अगर आपको 3 दिन अच्छा लगता है, क्लास समझ में आता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं, तो ही पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा पेमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कोई गलती से कर दिया और वो चाहता है रिफ़ंड के लिए, तो बिल्कुल उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बस छोटा सा एक सेशन था आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए मेरे से पढ़िए, और कोशिश मेरा होगा जिस तरह से आप अटेंडेंट में आपको हम पढ़ाए थे, SBI में पढ़ा रहे हैं, RRB में पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट ज़रूर होगा आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और इसलिए 3 दिन हम फ्री क्लास दिए हैं कि आपको 3 दिन में तो समझ में आ ही जाएगा कि आपका पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा। और पेमेंट फुल टाइम नहीं करना है, यानी अगर जो 299 का क्लास ले रहा है तो उसको 1000 पर मंथ 3 मंथ में पेमेंट करना है। हम सब कुछ एज ए स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होता है, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं कि आपको एकदम बर्डन ना पड़े। 1000 करना, 3 मंथ में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और जो सिर्फ बैंकिंग गवर्नेंस पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर जिसको 999 करना है तो वो 2 मंथ में करेंगे, 500 और 400। जिसको सिर्फ 500 करना है तो वो 500 तो एक बार में कर सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल है। और जिसको सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना है, जिसको 2000 पेमेंट करना है, तो वो 2 मंथ में 1000 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल 5 बजे शुरू होगा। आप लोग मैसेज कीजिए हमको इस नंबर पे, टेलीग्राम दोनों नंबर पे है, किसी पे आप मैसेज कीजिए कि हमको क्लास करना है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। 3 दिन तो फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, 3 दिन पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो पेमेंट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो इस नंबर पे हम अवेलेबल हैं, इस पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। आज आप लोग का क्लास भी है LPT का, तो 8:15 में क्लास है, तो 8:15 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।